क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। पेज 150, 152, 153 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड बुक। ये क्वेश्चन 5.5 है। A bar magnet of magnetic movement 1.5 joule per Tesla is aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. तो ए पार्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो पहले मान लो अगर मैग्नेट इस अलाइंड इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये ऐसे है। अब मैंने इसे दे देनी है टर्न ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो कितना, पहले थीटा इसके इस दोनों के बीच में एंगल था 0, अब कितना एंगल आ गया 90 डिग्री का। तो इस समय जब इसमें एंगल 90 डिग्री का आ गया तो कितना वर्क करना पड़ा, टॉर्क बाय एक्सटर्नल टॉर्क, ये निकालना हमने। मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू 1.5 जूल पर टेस्ला। जो कुछ दिया होता है ना उसे पहले लिख लिया करो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b दी हुई है 0.22 टेस्ला। लो पहले नंबर 1 इनिशियल एंगल पहला कितना था, जहां θ1 0, फाइनल कितना हो गया θ2 90 डिग्री, जो वर्टिकल पोजीशन पे आ गया। वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट, कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, जहां तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इस डायरेक्शन में अगर फ्रीली लटकाए हैं, क्यों मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है ना, तो जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, ऐसे वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क हमने निकालना है। कितना ये टॉर्क लग रहा है ना, इसे कितना वर्क करना पड़ा। लो देखें, वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये कहाँ किया है, ये वीडियो नंबर 714 में। देखो हमने फार्मूला निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये वीडियो भी अच्छी तरह देख लेना, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाली थी, ये सारा अच्छी तरह देख लेना। लो ये cos θ1 माइनस cos θ ब्रैकेट में mb, लो वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू 1.5 इंटू b की वैल्यू 0.22, cos 0 है पहले, माइनस cos 90, 1 cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1 माइनस 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.330 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई 0.33 जूल। इतना वर्क करना पड़ा बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट। उन सेकंड पार्ट देखें हम, ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। लो देखिए कैसे बनेगी फिगर। लो ये मैग्नेट है, ऐसे है ना, जहाँ थीटा कितना है 0, θ1 0 है, इसे घुमा के हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। अब क्या हुआ, जो नॉर्थ पोल इधर था इधर चला गया ना, देखो इधर चला गया। कितनी डिग्री की टर्न दे दी हमने, ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दिया, तो 180 की होगी ना, तो θ2 कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। लो देखें, वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, पहले फील्ड की इधर डायरेक्शन, हमने इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बीच में बन गया 180 डिग्री θ2। W इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ, ये तो वही फार्मूला है। 1.5 वो तो दिया हुआ हमें ऊपर, 1.5 m b 0.22 cos θ1, जहाँ θ1 कितना था 0 पहले, फिर θ2 कितना हो गया 180 डिग्री, माइनस cos 180 डिग्री, cos 0 1, माइनस cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.330। ये 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.33 इंटू 1 प्लस 1 2। अब 0.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.66 जूल। इतना वर्क करना पड़ा। आगे इसने क्वेश्चन और भी पूछा हमें, व्हाट इज द टॉर्क ऑन अ मैग्नेट इन केस 1 एंड केस 2। टॉर्क कितना लगेगा,
टॉर्क का हमारे पास फार्मूला है ही है एम बी साइन थीटा। तो जहाँ थीटा टू पहले क्या था, ऐसे जहाँ था ना, अब इसे घुमा दिया तो थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। अब जहाँ थीटा टू की वैल्यू हम कितना लेंगे 90 डिग्री, थीटा कितना बन गया जहाँ 90 डिग्री, तो कितना टर्न किया 90 का। देयरफॉर टॉर्क ऑन द मैग्नेट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा 1.5, एम की वैल्यू पता ही है, बी की भी 0.22, साइन 90 होता 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 0.33 इंटू 1, ये आ गया 0.33 जूल। तो अगर सेकंड केस है जब 180 डिग्री पर था तब टॉर्क कितना था, ऐसे इसे 180 डिग्री पर ऐसे घुमा दिया तो कितना टॉर्क लगा। अब कितना हो गया 180, थीटा इज इक्वल टू थीटा टू 180 डिग्री, टॉर्क ऑन द मैग्नेट इज इक्वल टू जे टॉर्क का सिंबल है इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जे ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने जे लिख दिया तो इज इक्वल टू 1.5 एम की वैल्यू है, जे तो सेम ही रहनी है, बी भी सेम ही है 0.22, साइन 180 बन गया। अब साइन 180 डिग्री होता है 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.33 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 जूल टॉर्क होगा मैग्नेट पर।